तो हमने इसके पिछले वीडियो में टोटल ईयरली सेल प्रिंट किया था और इसके लिए स्क्रिप्ट बनाया। तो इस बार हमें मैक्सिमम सेल्स ऑफ आइटम मेड प्रिंट करना है, मतलब जो सबसे मैक्सिमम सेल्स हुए हैं आइटम के, वो आइटम का नाम हमें प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि हमें क्या प्रिंट करना है इस पार्ट 2 में। तो यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द आइटम डैट वाज सोल्ड द मैक्सिमम इन होल ईयर। तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में इंपोर्ट पांडास किया था, उसके बाद एक INDX नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर 5 फास्ट मूविंग आइटम को स्टोर किया था। उसके बाद हम 12 सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ईयरली सेल प्रिंट करना था पार्ट 1 में। तो हमने क्या किया था, पूरे सीरीज को हमने जोड़ दिया और उस जो हमने जोड़ा एक वेरिएबल में सेव किया था और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर दिया। तो हमें इस बार कहा है कि मैक्सिमम सेल्स ऑफ आइटम मेड प्रिंट करना है। वो कैसे प्रिंट करना है, चलिए इसके लिए स्क्रिप्ट देखते हैं। तो पार्ट 2 का स्क्रिप्ट बनाने से पहले मैं पार्ट 1 का दिखाना चाहता हूँ आपको रन करा के। तो रन मॉड्यूल करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं हमने पिछली वीडियो में ईयरली सेल प्रिंट किए थे आइटम के। तो आप देख सकते हैं हमें ईयरली सेल में कुछ ये मिला है। यह एक तो सीरीज है। तो आप देख सकते हैं अब इस पार्ट 2 में हमें क्या करना है, हमें वो आइटम प्रिंट करना है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा मैक्सिमम सेल्स हैं। आप देखने से पता लग रहा है कि सबसे मैक्सिमम सेल्स यही है और उसके आगे आइटम 1 है। तो मुझे किसी तरह से आइटम 1 को प्रिंट करना है। जैसे कुछ इस तरह से हमें प्रिंट करना है, जैसे मैक्सिमम सेल्स ऑफ आइटम मेड, इसके आगे हमें आइटम 1 प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रिंट करना है। तो अगर आपको मैं दिखा दूं तो आइटम 1 सबसे मैक्सिमम है, तो मुझे ये प्रिंट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको INDX प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ। INDX क्या है, तो INDX वो 5 फास्ट मूविंग आइटम के मैंने एक लिस्ट बना कर रखा हुआ है। अगर मुझे INDX में अगर मैं किसी तरह से आइटम 1 प्रिंट करना है, तो INDX में मुझे किसी तरह से इंडेक्स में 0 देना पड़ेगा। और मैंने जैसे ही 0 दिया तो आइटम 1 प्रिंट हो गया। ये आइटम 1 सबसे मैक्सिमम सेल्स हुए हैं। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम सेल्स हुए हैं। अगर INDX के अंदर मुझे इंडेक्स में 0 मिल जाता है किसी तरह से, तो आइटम 1 प्रिंट हो जाता है। तो आइटम 1 हमें प्रिंट करने के लिए कुछ जुगाड़ लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा जुगाड़ है। सबसे मैक्सिमम सेल्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले जो ईयरली सेल था, ईयरली सेल, ये वाला ईयरली सेल, तो ये इस जो सीरीज है, ये तो एक सीरीज है। मैंने क्या किया है, इस सीरीज को मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और इस वेरिएबल में सेव कर दिया है। तो आइटम लिस्ट क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ। आइटम लिस्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं जो मैंने ईयरली सेल को एक सीरीज था उसके मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब जो नंबर हैं वो एक लिस्ट में आ गए हैं। तो आइटम लिस्ट एक लिस्ट है। तो अगर आप देखिए मुझे मैक्सिमम आइटम का नाम प्रिंट करना है, वो कौन से आइटम है जो सबसे मैक्सिमम सेल हुए हैं। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा कि INDX है जो कि 5 फास्ट मूविंग आइटम है। ये तो आइटम लिस्ट है जो मैं सीरीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और ये सब जो नंबर है उस लिस्ट के एलिमेंट हो गए। तो आप देख सकते हैं जो आइटम लिस्ट है जो मैंने कन्वर्ट किया था सीरीज से लिस्ट को, ये है आइटम लिस्ट यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसके बाद INDX तो मैंने पहले ही ये वेरिएबल बना लिया था और उसके अंदर 5 फास्ट मूविंग आइटम मैंने स्टोर कर दिए थे। तो मुझे किसी तरह से आइटम 1 प्रिंट करना है। INDX में मैं किसी तरह से इसके अंदर इंडेक्स में 0 ला दूँ और जैसे ही 0 होगा तब आइटम 1 प्रिंट होगा, क्योंकि आइटम 1 ही ये सबसे मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं आइटम 1 सबसे मैक्सिमम है। वो मैं क्या करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो आइटम 1 है वो इंडेक्स 0 पे है, तो मुझे इंडेक्स 0 लाना है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर है आइटम लिस्ट में वो भी इंडेक्स 0 पे है। तो जैसे मैं इसका मैक्स फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं इस मैक्स का ये नंबर है और इस मैक्स नंबर का मैं इंडेक्स भी फाइंड करूँगा और जिससे मुझे ये 0 मिल जाएगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि INDX, अगर मैं INDX के अंदर इस आइटम लिस्ट में मैं मैक्सिमम फाइंड करूं,
मैं मैक्स फाइंड करता हूँ। तो मैं आइटम लिस्ट के अंदर का मैं मैक्स फाइंड कर रहा हूँ, जैसा कि मैं यहाँ किया हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैक्स आइटम लिस्ट का जो नंबर मिलेगा उसका मैं इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ। आइटम लिस्ट डॉट इंडेक्स, इस एलिमेंट का मैं इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ। जैसे मुझे मैक्सिमम ये मिलेगा और इसका मैं इंडेक्स भी फाइंड कर रहा हूँ इस एलिमेंट का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आइटम लिस्ट, तो मैंने क्या किया कि इस लिस्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड किया जो कि 1471 है। फिर 1471 का मैंने इंडेक्स भी फाइंड किया जो कि आइटम लिस्ट डॉट इंडेक्स है। तो इसका इंडेक्स क्या मिलेगा, हमें इसका इंडेक्स 0 मिलेगा, जो कि मैं इंडेक्स 0 अगर प्रिंट कर दूँ तो आइटम 1 प्रिंट होगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं आइटम 1 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है ये वाला लाइन। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स ऑफ आइटम मेड, इसके आगे मैंने इंड लगा दिया है ताकि न्यू लाइन ना हो, उसके आगे प्रिंट हो जाए ये आइटम 1। और आइटम 1 क्या, ये तो एक वेरिएबल है। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट इंडेक्स वाली ये वाला लाइन मैंने प्रिंट कर दिया है, जिससे आइटम 1 मिल रहा है। आइटम 1 क्या है, मैक्सिमम है। हो सकता है जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आपका तरीका अलग हो। इस पार्ट 2 के प्रोग्राम या पार्ट 1 का प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, उसमें से मैंने कोई एक बता दिया है। इसके जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम है, यूनिक है, इसके आप कई तरह से बना सकते हैं।